तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आई होप आप सभी सेफ है और सभी हेल्दी है और ज़्यादा से ज़्यादा हैंड सैनिटाइजर का यूज़ करें और अपनी सेफ्टी का पूरा सेफ है। आप लोग सेफ्टी का पूरा ध्यान रख रहे हैं। आई मीन टू से दैट। तो फिर से बाइक में एक प्रॉब्लम हो गया। आपने पढ़ लिया होगा टाइटल में कि इंजन बैकफायर। तो अब आप सोच रहे हो कि सिंगल सिलेंडर में कैसे बैकफायर आ सकते हैं, मतलब कि पटाखे। तो जी हाँ, सिंगल सिलेंडर में पटाखे बजते हैं, लेकिन जी हाँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, लेकिन जी हाँ, सिंगल सिलेंडर में भी पटाखे बजते हैं, लेकिन वो एक इंजन फॉल्ट है। अगर आपका सिंगल सिलेंडर पटाखे मार रहा है या बैकफायर मार रहा है, क्योंकि जो बैकफायर जो बड़ी बाइक्स मारती है, सुपर बाइक्स को तभी मारती है जब सिलेंडर्स की टाइमिंग मैच नहीं होती है और जो फ्यूल है वो सिलेंडर्स में आगे पहुंच जाता है, लेकिन वो स्पार्क नहीं करता है। तो लेकिन वो एक अलग कंसेप्ट है। लेकिन मेरी बाइक में ये क्यों हो रहा है, तो मेरी बाइक में जो रीज़न है वो है कार्बोरेटर की वजह से। लेकिन पहले दिखा देता हूँ कि वो क्या चीज़ है। अब जैसे 7000 8000 के आरपीएम के जैसे नीचे आ रही है तो बाइक फट 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 कर रही है। बहुत डैप साउंड, मतलब बहुत कम साउंड आ रही है, इसलिए क्योंकि एग्जॉस्ट उसको दबा दे रहा है और बाइक फुल भी नहीं कर पा रही, मतलब फट 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 हो रही है बस। और ये जो साउंड है ये आपको आइडल नहीं सुनेगी, मतलब जो बाइक आपकी आइडल में होगी, आप रेव जितना मर्जी कर दो, मतलब जब आप चला रहे होंगे तभी आप ये सुन पाओगे। ये मतलब ऐसे नहीं है कि ये मतलब कि आपने सिर्फ खड़ी करके इसको मतलब रेव मार दिया और तभी एकदम से डाउन आरपीएम आएंगे तभी करेगी, ये तब नहीं हो सकता है। तो ये क्यों हो रहा है, ये इशू है मेरे कार्बोरेटर का। जितने भी कार्बोरेटेड बाइक होगी ये उसमें आएगा। यहाँ पे लगा हुआ है स्पीड कैमरा जो तभी स्लो हो रही है, तो मैं आपको इसलिए दिखा नहीं पा रहा हूँ। बट जैसे ही मैं इसको हायर रेव से एकदम छोड़ रहा हूँ और जैसी बाइक स्लो हो रही है तो फट 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 मिस मार रही है, मतलब पटाखे मार रही है। तो वो तभी होता है जब कार्बोरेटर से फ्यूल और जो एयर का मिक्सचर है वो प्रॉपर नहीं हो रहा हो, तभी इंजन ये बैक प्रेशर मार रहा है। ये फिर से मारा। आई डोंट नो कैमरा में कितना आ रहा है, कितनी आवाज़ आ रही है, बट बहुत मिनिमल आ रही है क्योंकि ये एग्जॉस्ट जो है ये फ्री फ्लो नहीं है, आपको जैसे पता है ये स्टॉक एग्जॉस्ट है, तो ये काफ़ी उन आवाज़ों को डैम्प कर पा रहा है। तो ये आपको जनरली दो तरीक़ों से पता लगता है कि अगर आपकी कार्बोरेटर की जो मिक्सचरिंग है वो प्रॉपर है कि नहीं, या तो ये एयर का मिक्सचर ठीक नहीं है या फिर फ्यूलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसके ऐसे दो तरीके हैं पता है। इसके अभी इंजन ये तो बैकफायर मारेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, या फिर एक स्पीड आएगी, मतलब कि जब आपको लगेगा कि बाइक खींच ही नहीं रही है, मतलब कि जैसे कि अब ये नेकेड बाइक है तो इसमें एयर प्रेशर बहुत बचता है। तो जनरली जब आप हायर स्पीड में होंगे, मतलब जब आप हायर स्पीड पे क्रूज़ कर रहे होंगे 100 की अबव, या मतलब कि तब जब आगे से प्रेशर बनेगा और आप मतलब आपको पता है कि जब मेरी बाइक विंड प्रेशर बनेगा तो बाइक खींचेगी नहीं, पर आपको पता है कि ये खींचती है। ये जैसे कि मतलब कि जनरली क्या होता है जो नेकेड बाइक है, जब ये पल्सर में इसमें क्या है कि जब ये टॉप एंड में होगी, मतलब 6 गेयर में होगी, तब इसको बहुत प्रेशर फील होता है। मतलब 140 के बाद जो सारा विंड प्रेशर इसको बहुत ज़्यादा लगता है, जो मतलब एयर आगे बॉडी को भी लगता है, बाइक को भी लगता है, लेकिन उससे पहले तो ये मतलब ईज़िली पहुंच जाती है। तो ये चीज़ मुझे पता है। तो वैसे ही अगर आपको लगाना है तो एक आरपीएम के बाद, अगर आपकी बाइक में आरपीएम मीटर दिया हुआ है तो एक आरपीएम के बाद देखोगे आपको आरपीएम बढ़ेगा ही नहीं। आपने फुल एक्सेलरेशन दी होगी, इवन आप चाहे स्लोप में भी होंगे या फिर आप
डाउन हिल में भी होंगे या अप हिल में भी होंगे, जैसे ही मतलब होंगे आपको लगेगा कि बाइक खींच ही नहीं रही है, आपको लगेगा गियर ड्रॉप करो, ठीक है। तो ये उसमें उस केस में आपको पता लग जाएगा कि मेरी बाइक खींचेगी ही नहीं, ठीक है। नॉर्मली खींचेगी, जैसे इस टाइम में खींच रही है, लेकिन जैसे मैं इसको स्लो कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये बैकफायर मार रही है। और जैसे ही मैं इसका गियर हैवी कर दूँगा, मतलब 6 गियर डाल दूँगा, और जो कि इसके 4500 RPM में है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, तो मुझे पूरा एक्सीलेटर घुमाना पड़ेगा, मतलब कि 50-60 की स्पीड में मुझे ऐसा लगेगा बाइक उठेगी नहीं। तो ये कुछ आपको बता सकते हैं कि पॉइंट्स की जब आपकी बाइक के कि एक तो ये ट्रैफिक मैन लोग ना, कि जब आपके कार्बोरेटर का एयर मिक्सचर और फ्यूल मिक्सचर सही नहीं है, ठीक है। बाइक में और प्रॉब्लम भी हो सकती है, पर मेरी बाइक में मुझे इसलिए पता लग गया कि मेरी बाइक की अभी भी सर्विस, जैसे आपने देखा था जब मैंने इसमें मोटर डाला, तो उससे परफॉर्मेंस और बढ़नी चाहिए, जो कि बढ़ी, लेकिन जो मिक्सचर है वो इतना नहीं हो पाया, मतलब जो मिक्सचर वो इतना सही नहीं है, क्योंकि अब ये इसलिए रीज़न है मेरे कार्बोरेटर का ऑफसेट हो जाने का, क्योंकि जो मेरे टैपेट से वो जो ऊपर वॉल से वो टूट गए थे बहुत पहले। जब मैंने वो करवाए थे तो कंपनी ने क्या किया था, उसको ठीक करने का, उसको लूज़ करके रखा, तो वो तब भी आई थी, तो मैं इसको उसी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसको करवा के आ गया था। लेकिन अब जो वो नॉर्मल कंडीशन में उन्होंने टाइट कर दी है, तो ये उसके बाद मैच नहीं कर रही, क्योंकि इंजन और फ्यूल या एयर मांग रहा है। ये वहीं जाके पता लगेगा कि क्यों ये ऐसा है, मतलब किसकी कमी है, कि या फ्यूल की है या इट वॉज टू लीन या टू रिच। रिच मतलब तब होगा जब आपकी फ्यूलिंग में तेल बहुत ज़्यादा जा रहा है और एयर कम है। लीन होगा जब एयर ज़्यादा है और पेट्रोल जो आपका जा रहा है वो कम जा रहा है। तो अब ये वहीं जाके पता लगेगा, वही इंजीनियर बता पाएंगे कि क्या इशू है, या ये लीन था या बहुत ज़्यादा रिच था, ठीक है। बट ये कुछ पॉइंट्स है जिससे आपको पता लग सकता है कि ये इंजन में मिक्सचर नहीं बन पा रहा। तो बैकफायर इज़ वन ऑफ द मोस्ट, मतलब कार्बोरेटेड बाइक्स में ये फ्यूल इंजेक्टेड बाइक्स नहीं करेंगी, मतलब कि जो सिंगल सिलेंडर है उनमें तो आएगा ही नहीं, ये कार्बोरेटेड ही करेंगे। तो अब जो जितनी भी सारी बाइक्स आ रही है वो आ रही है फ्यूल इंजेक्शन, लेकिन हमारी है कार्बोरेटेड। तो हमें इस चीज़ का भी एक एक्सपीरियंस मिल गया कि फ्यूल इंजेक्शन बाइक में मोटर लगी होती है, तो मोटर वो अपने अडेप्ट कर लेती है। अगर आप इंजन में कुछ भी मिनिमल सा भी चेंज करते हो, जिसके आप एयर फिट लगाओगे या कुछ भी, लेकिन इनकी जो है ये सारी होती है मैनुअल टाइमिंग सेट की जाती है, ठीक है। इसमें कोई मशीन नहीं होती, मतलब कंप्यूटराइज कुछ नहीं होता है, तो ये सारा मैनुअली हाथ से किया जाता है कार्बोरेटर का सेट। तो ये जब भी आप कुछ भी करवाओगे, चाहे आप एग्जॉस्ट चेंज कराते हो, कुछ भी मतलब इंजन से छेड़खानी करोगे, तो ये चेंज होगा। तो अब चलते हैं, तो हम अभी चंडीगढ़ में हैं, मतलब कि फाइनली सर्विस होगी, सर्विस कह रहा हूँ, सॉरी, फाइनली ये काम हो गया, कार्बोरेटर की ट्यूनिंग होगी।
काफ़ी टाइम लगा इसमें, मतलब उन्हें 2-3 बार समझाना पड़ा कि ये दिक्कत है, बाइक में दिक्कत है। तो फाइनली हो गई है, पर अभी भी मतलब थोड़ी बहुत आ रही है ये प्रॉब्लम। पर जो हमारा सर्विस मैनेजर था, मतलब जो सर्विस ने ये बाइक देखी, वो ये कह रहा था कि इसके हेड में अभी इकट्ठा हो गया होगा पेट्रोल, तो वो जब निकल जाएगा तब ये बिल्कुल भी नहीं आएगी। लेकिन अब बहुत मिनिमल से आ रही है, मतलब जैसे पहले तो बहुत लाउड थे, अब मुझे नहीं पता कैमरे में कितने आए, लेकिन ये आ रहे बिल्कुल मिनिमल से आ रहे हैं। तो आई होप अभी बाइक खींच रही है, भाग रही है अपनी फ्लो में। तो ये भी तो होता है जिससे पता लग जाता है कि कार्बोरेटर की ट्यूनिंग हो रखी है कि नहीं प्रॉपर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, तब तक के लिए ध्यान रहिए, सेफ रहिए, ग्लव्स का इस्तेमाल करो और हाथ सैनिटाइज करते रहो प्रॉपर टाइम टू टाइम, और सेफ रहो और सेफ राइड करो। बाय बाय।